आपको क्या लगता है कि इस तरीके से अगर दुख का इजहार अवाम ना करें तो फिर कैसे करें, क्या कर सकते हैं? सही तो सादिया, इसको तो हम इस बात से इनहराफ नहीं कर हाँ। सकते कि इस वक्त जो कीमतों का बढ़ना है वो हर एक के लिए एक तकलीफ दह चीज़ है। इससे हम इनहराफ नहीं कर सकते। हम इस चीज़ से इनहराफ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में इस वक्त एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का अंसर है और वो रुपए की कदर की कमज़ोरी की वजह से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सप्लाई साइड इश्यूज हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बोरोर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ रही है। फिर हमने जो अभी इंपोर्ट को थोड़ा सा ईज ऑफ किया है, उसकी वजह से रुपए की कदर पे भी प्रेशर है। सो ये एक इकोनॉमी की पोजीशन है, ये की पोजीशन हमारे सामने है। और जो एनर्जी के बिल पास हुए हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। जुलाई अगस्त में 2 माह में 7-7 रुपए की एक एवरेज बात कर रहा हूं लग के चली गई है। जो 1 माह 7 लगनी थी वो 14 रुपए लग के चली गई है। सो वो एक एबरेशन आ गई है। अब एक मुश्किलात हैं शॉर्ट टर्म की, एक एबरेशन है। और एक तीसरी चीज याद रखिए, हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं एनर्जी के सेक्टर में, ग्रोथ में। हमारी जो इंपोर्ट्स को मैच करने के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स इनफ नहीं है। ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी इन 1 मिनट। Now, what should the caretakers do? One, they should realize कि ये normal caretaker setup नहीं है, ये empowered caretaker setup है। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 4 चीजों की बिल्कुल कलीदी इजाजत दी गई है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर। नंबर 2, ये एक एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप है। नॉर्मली 3 माह होता है, ये 6 माह का है। और नंबर 3, एक बहुत कोशिश की गई है कि वो लोग जो दिहाइयों से सिस्टम को में रहे हैं उनको लाया जाए ताकि वो सिस्टम से बिल्कुल ना आशना ना हो, वो दे अंडरस्टैंड सिस्टम। ये है सारी पिक्चर। अब इसको ठीक क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि आज भी अगर हम यहां से कल सुबह ये तय कर लें कि यार वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट, वी नीड टू मतलब जो डिस्टर्बेंस है उसको नीचे करना है, तो शुरू कहां से करें? देखिए, शुरू यहां से करें कि पाकिस्तान में अब हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन की जरूरत है। पाकिस्तान इज की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान और अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, ये आपका पहला टास्क है हर एरिया का, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वो एफबीआर हो और वो एक्सटर्नल सेक्टर हो। ये की हैं जिनमें आपने पहला काम ये करना है। आप साफ आकर बताइए, फॉर एग्जांपल रुपए की कदर पे बात कर लेते हैं। आप साफ आकर बताइए कि आपके एक्सटर्नल फ्लोज जो हैं वो अगले 3-6-9 माह में क्या आने हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक फीलिंग है कि एक्सटर्नल फ्लोज ड्रॉप कर रहे हैं। आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक वगैरह के पैसे स्लो हो गए हैं, जिनीवा के पैसे स्लो हो गए हैं, कमर्शियल स्लो हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम 28 अरब डॉलर की फुली फाइनेंस्ड आईएमएफ के प्रोग्राम में है। हैव दिस कंफर्ट, यू हैव द डॉक्टर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिहाइंड यू। जो चीजें आप कर सकते हैं, जो आपको करनी चाहिए, वो आप खुद करते नहीं। सो आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर, वेरी डिसऑनेस्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज और द गवर्नमेंट्स टू पुट एवरीथिंग ऑन आईएमएफ। So सादिया, देखिए ना, अब करना क्या है? I've been a proponent of Pakistan being in an IMF program very clearly, but that does not at all mean कि जो काम आपने खुद करने हैं वो आपको करने चाहिए। ठीक? अच्छा, अगर ये बात आप मान लें तो अब क्या करना है? लेट्स हैव अ क्लियर प्लान सो दैट थोड़ी लोगों को तकवीयत मिले कि ये मसला सॉल्वेबल है। आपने स्ट्राइक करनी है ना, तो एक बेहतरीन तरीका, जहां हम बाहर मैं काम करता हूं तो मुझे लगता है वो ये है कि आप ब्लैक आम पे पेन लें, आम होल कि जी हम स्ट्राइक पे हैं पर हम काम कर रहे हैं। दैट वुड बी मोर प्रेशर ऑन दी गवर्नमेंट कि यार लोग अब इस नहज पे आ गए कि काम किए बगैर तो गुजारा नहीं। स्ट्राइक्स कहाँ होती हैं डॉक्टर साहब? वो तो यहाँ पे जो हड़ताल या एहतजाज होता है, वो जब तक डंडे नहीं बरसेंगे, थप्पड़ नहीं पड़ेंगे, कुछ 4-5 गाड़ियां नहीं जलेंगी, तब तक तो एहतजाज होता नहीं है। So let's not go that way because उससे लोगों को डेली वेजेस को नुकसान होगा ना सादिया। अगर चीजें बंद होंगी तो उनका काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत ऑलरेडी कमजोर है और इस वक्त तक हुकूमत को एक रियलाइजेशन, मैं तो बहुत उम्मीद करता हूं कि आ जानी चाहिए। नहीं आएगी तो मैं और आप मिलके उसको ये दिलाएंगे कि दे नीड टू डू समथिंग। अब क्या ये सॉल्वेबल है कि नॉन सॉल्वेबल है? सिर्फ एनर्जी को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। सो ये भी आप मेरी बातें नोट कर लें। इन द इमीडिएट आपको
बिलों की स्टैगरिंग जो है वो करनी है। वो स्टैगरिंग इसलिए करनी है कि व्हेन आई गो बैक टू द IMF एंड टेल देम कि यार ये एक एबरेशन आ गई है, वहां पे 8 या 10 PhDs बैठे हैं जो मेरी तरह की ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मेरी तरह का ही काम करते रहे हैं। वो मुझे क्या कहेंगे कि नहीं नहीं खाकान, ये एबरेशन तो आ गई है, ये आपने डेटा भी मुझसे शेयर कर लिया है, पर मैं तो इस पर कुछ करने को तैयार नहीं हूँ। कतई तौर पर ऐसा नहीं होगा। फिर एक एक इंडिकेटिव टारगेट है, वो थोड़ा सा हिल रहा होगा, उसको आपको मेकओवर करना पड़ेगा, और उसका भी तरीका है, वो हम दैट इज फॉर एक्सपर्ट्स टू डू ना, कि उसकी फाइनेंसिंग कहां से होनी है। 30 सितंबर का हैंडल होगा। क्या इन स्ट्राइक से, प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी कह चुकी है कि जी हमारे हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, IMF जो हमें बताएगा हम वो करेंगे। आपने बिल स्टैगर करने का मामला उनके पास भेजा कि जी प्रपोजल है, किस्तें बना दें, हमारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते बिजली के बिल, उन्होंने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया। जी देखिए, इसमें ऐसे है कि जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो तो सबके सामने है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और हम ये समझते हैं कि ये स्ट्राइक करना जो है ये भी उसका हल नहीं है। क्योंकि आप देखें, अनफॉर्चुनेटली आज भी इस्लामाबाद में स्ट्राइक है, बहुत सारी दुकानें बंद हैं और बहुत सारी शॉप्स खुली भी हैं, और हम एज अ चैम्बर हमें भी अप्रोच किया गया कि आप इस स्ट्राइक का पार्ट बने। हमने कहा बिल्कुल हम इस स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि कुछ जगहों पे ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही थी कि आपने इस जगह की दुकान बंद नहीं है। ये किसकी तरफ से हो रहा है? ये जो भी तंजीमें हैं, जो सियासी पार्टी हैं, उनकी तरफ से हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से आपस में लड़ाई और फसादात फैल सकते हैं, और अगर किसी खुदा न ख्वास्ता किसी एक शहर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, किसी शॉप को आग लगा दी जाती है, तो वो नेशन वाइड फैल जाएंगे और फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए कि वाकई ही लोगों के बिजली के बिल ज़रूर ज़्यादा आए हैं, उसमें जिनकी भी गफलत है उसको ज़रूर सज़ा दी जाए, और आवाम को एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि आपको हम फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे, हम IMF पैकेज में हम अपने थ्रू कोई इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि देखें, अगर हम खुद ही रिलीफ देना शुरू कर देंगे, तो जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये कम कर दी गई, और अब देखिए हमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से बाहर निकल के पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में सोचिए। पाकिस्तान में तकरीबन 41,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसमें से मैक्सिमम 28,000 यूज़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो IPPs के मंसूबे हमारे, इनको हमें रीनेगोशिएट करना चाहिए। और इनकी जो पेमेंट्स है वो डॉलर्स की बजाय हमें पाक रुपीज़ में करनी चाहिए। और वो IPPs के मंसूबे जो अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे, आप वो बिज़नेस कम्युनिटी को दें, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को दें, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को दें। जिस तरह इस्लामाबाद में हमारी इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन है, आप उनको कोई IPP दे दें जो बंद है, वो किसी जगह से उसको ऑपरेट करके उसको नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करें, और वो यहाँ पे वो सस्ती बिजली कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, जो ये जितने टैक्सेस लगाए गए हुए हैं, मतलब बिजली के बिलों में कमर्शियल उसके ऊपर टैक्सेस नहीं होने चाहिए। आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनकम टैक्स और जो सेल्स टैक्स है, इसको आप बिजली के बिलों से ख़त्म करें और लोग इसको अपनी रिटर्न में शो करें। आप देखें, तकरीबन हमारे 120 बिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से जो रिकवरी है वो सिर्फ 90 बिलियन यूनिट्स की एनुअली होती है। तो ऑन एवरेज 25 से 30% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो या तो चोरी हो रही है या उसकी रिकवरी नहीं आ रही।